तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूं और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं सीबीएसई टी पॉइंट पर। और बच्चों, ये बेस्ट यूट्यूब चैनल मैथ्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस को आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और हम लोग पहुँच चुके हैं 7 चैप्टर पर, जो कि आपकी 10th एनसीईआरटी है, ठीक है, 10th क्लास की। तो अगर आपने 6 चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, तो 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अगर हम 7 चैप्टर में बात करें तो हम 7 चैप्टर की 7.2, यानी कि इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं, तो 7.2 एक्सरसाइज पर हम लोग आ चुके हैं। 7.1 तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, वेदर इट इज़ योर एग्जाम्पल पार्ट और एक्सरसाइज पार्ट और एनी कॉन्सेप्ट पार्ट। तो एवरीथिंग रिगार्डिंग एनसीईआरटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो आपको भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ से कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7.1 जैसे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड थी, वैसे ही यहाँ पर 7.2 एक्सरसाइज एक न्यू फार्मूला दैट इज सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। तो थ्योरी पार्ट में मैं इसको कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को बताता हूँ, फिर एग्जांपल्स को भी करवाता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैं आपको 2 मिनट इसका ओवरव्यू दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको सेक्शन फार्मूला का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो बच्चों, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। ये मान लीजिए प्यारे बच्चों x1 y1 है और डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, x2 y2 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट P दिया गया है और आपसे ये बोला गया है कि ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो अगर m1 रेशियो m2 में ये डिवाइड करता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा गया है कि P के कोऑर्डिनेट बता दीजिए मुझे। तो जब आपसे कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, तब हमारा यूज़ होता है सेक्शन फार्मूला, जिस पे कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेस्ड है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके आपको पता है पी के कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे अगर, तो वहाँ पर क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वहाँ पे x1 होगा, y1 होगा, ठीक है, x2 y2 होगा, उसके साथ साथ जो p आएगा उसमें क्या होगा, हमारा x एंड y हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जाने के पहले मैं यहाँ पर आपको p के कोऑर्डिनेट लिख करके बताता हूँ। तो बच्चों, करना क्या होता है, जो ये रेशियो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 का 2 से और 2 का 1 से। तो 2 का 1 से, अब आपको अगर x निकालना है तो 1 का 2 से x वाले में करेंगे। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 का 2 के y वाले के साथ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है, m1 इंटू x2, ये मेरा x कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा x कोऑर्डिनेट पूरा आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो बड़ा सा x कोऑर्डिनेट आता है बेसिकली, इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया कि 2 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, और नीचे दोनों का सम m1 प्लस m2। इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे दोनों का सम, और यहाँ पर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1। बस यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू था आपका 2 मिनट का सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे थ्रू आउट द एक्सरसाइज, और जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों की, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लेकिन इसके पहले आप 7.2 को करने के पहले आप थ्योरी कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी कराए हैं, उससे भी बेनिफिट होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो जो सेक्शन फार्मूला हमने देखा अभी, उसी को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आता है। तो बेसिकली करना कैसे होता है और कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ।
अभी तक हमने क्या किया है, फार्मूले को डिस्कस किया है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और कैसे फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि 2 पॉइंट ज़रूर होंगे और वहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपको ये नहीं सोचना है कि एकदम मिड में होगा। जो भी रेशियो दिया गया है 2:3, तो डेफिनेटली 2:3 के रेशियो में आपका यहाँ पर होने वाला है। तो अगर ये 2 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, और जो पॉइंट दिए जाएंगे उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर -1 7 है, उसके बाद बच्चों क्या है 4, -3 है। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक पॉइंट होगा x1 y1 और दूसरा क्या होगा x2 एंड y2। आपको क्या करना है, जो भी रेशियो दिया गया है उसको एक को m1 मानेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, m2। यानी अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो m1 मेरा कितना है, 2 है, और जो मेरा m2 है वो कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। जो x1 है वो -1 है, y1 है वो 7 है, जो x2 है वो 4 है, और जो y2 है वो 3 है। जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला में करते थे, x1 y1 और x2 y2 को हम लिख लेते थे, जिससे कि फार्मूले में पुट करने में हमें ईजिली हम उसको कर पाए। तो जो फार्मूला था हमारा ये जो भी पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए इसको हम p मान लेते हैं। तो p के लिए फार्मूला क्या था बच्चों, फार्मूला ये था कि m1 इंटू x2, जो यहाँ आएगा उसका नेक्स्ट वाला सफिक्स यहाँ पर आएगा, तो x2 m1 या m1 x2 बोल सकते हैं। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो था। नीचे आएगा रेशियो का सम, ऊपर फिर अगेन ये हमारा पूरा का पूरा x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर आएगा m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे सारी वैल्यूज़ उठा करके यहाँ पे रख देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो m1 कितना है, 2 है, तो 2 m1 है। x2 हमारे पास क्या है, 4 है, तो 2 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पर m2 हमारे पास कितना है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे प्लस आएगा 3 इंटू x1 कितना है, -1 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? नेक्स्ट करेंगे y1 y2 के साथ, तो m1 इंटू y2, तो 2 इंटू y2 हमारा कितना है, -3, तो 2 इंटू -3 प्लस m2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है आपका, y1 है 7। क्या ये चीज़ क्लियर है? अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 कितना होगा, 8, और बच्चों ये क्या होगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू -1 क्या होगा, माइनस, अपॉन में क्या है 5, ये होगा -6, 3 7 जा 21, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। p हो जाएगा 5 अपॉन में 5, और बच्चों -6 प्लस 21 यानी आप कह सकते हैं कि ये 15 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो p कितना आ जाएगा, 1,3। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो कोऑर्डिनेट हमारे p पॉइंट के जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 1,3। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस द पॉइंट p दैट इज 1,3 विल डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो बच्चों ये वर्ड नया होगा आपके लिए, जो ट्राइसेक्शन वर्ड है ये आपको अच्छे से समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन में आगे जाने के पहले आपको ट्राइसेक्शन समझाता हूँ। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सपोज करिए आपके पास कोई एक लाइन है,
मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन को बाइसेक्ट करिए तो वो हो जाएगा बाइसेक्शन। बाई का मतलब होता है दो और सेक्शन का मतलब है कट करना। तो बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे। लेकिन ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसी लाइन को अगर मैं बोलूँ 3 इक्वल पार्ट में, सपोज करिए कि ये लाइन की जो लेंथ है अगर वो 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, या 3 मीटर है, वट एवर यू कैन से, तो उसको 3 पार्ट में यानी 1 1 1, ये 3 यूनिट है अगर हम बोले तो 3 यूनिट है, तो 1 1 1 में अगर आप डिवाइड करोगे तो वो होगा आपका ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमेशा, जब भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात होगी तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमेशा आपको 2 मिलेंगे, और पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन यानी कि जो उसका मिड पॉइंट होगा वो हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि एक लाइन में आपका एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और एक लाइन में अगर आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो फिर आपका क्या होगा, वहाँ पर 2 पॉइंट्स आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, जिस कोऑर्डिनेट से ये वाली लाइन क्या होगा, आपका ट्राइसेक्शनली डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए है सपोज करिए, और यहाँ पर कहीं ये पॉइंट बी हो जाता है सपोज करिए, और यहाँ पर ये पॉइंट कहीं सी हो जाता है, और यहाँ पर कहीं ये पॉइंट डी हो जाता है, तो ए जो ए डी लाइन है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि ए बी बराबर बी सी और इक्वल सी डी है, देन मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी एंड सी पॉइंट है, देन बी एंड सी पॉइंट्स विल डिवाइड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं विल बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, विल बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, point of trisection of the line joining, of the line joining A and D। जो A and D पॉइंट है इनके लाइन ज्वाइनिंग का क्या होगा, ट्राइसेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ही बताना है, तो दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो यानी कि इस तरह से अगर मैं लाइन को बनाता हूँ तो सपोज करिए यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, तो आगे क्वेश्चन को कैसे करना है एक एक चीज़ समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है, फॉलो करते जाना है जो जो बता रहा हूँ। तो ये आप सबसे पहले नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कॉन्सेप्ट कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आइए देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन में और समझते हैं क्वेश्चन का मतलब। तो जब ये ट्राइसेक्शन होगा, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो लाइन की लेंथ कुछ भी हो, चाहे वो 50 सेंटीमीटर हो, चाहे 100 सेंटीमीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, जो इनके ट्राइसेक्शन पॉइंट रेशियो बनाएंगे। रेशियो का मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा और इस वाले पार्ट के भी इक्वल होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमें इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। अगर हमें इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है किस रेशियो में इस ए और डी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है डिवाइड कर रहा है, मतलब इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और सेम चीज़ अप्लाई होगी सी के साथ कि ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ए बी रेशियो मुझे बताइए बी डी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए बी मेरा 1 है और बी डी कितना है, बी डी, बी से लेकर डी तक 1 ये है, 1 ये, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी पॉइंट है वो ए डी लाइन को 1:2 में यानी 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो मैं अगर आपसे पूछूं ए सी, ए से सी तक अगर हमें सी पता करना है तो ए से सी तक कितना, 1 + 1 यानी कितना, 2, और सी से डी तक कितना है, 1 है।
तो AC/CD कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो AC/CD कितना हो जाएगा, 2:1। तो यही रेशियो तो हमें चाहिए थे अगर हमें इन पॉइंट को पता करना है। अब हमें A और D पॉइंट, तो ये मेरा A पॉइंट है और ये क्या है, D पॉइंट है। तो A पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, लिख देंगे 4, -1 और D क्या है, -2, -3। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो डेफिनेटली फिर से एक बार ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार इतना नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आई होप देयर इज़ नो डाउट इन दिस। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ से लेकर रखना है वो इन रेशियो को लिखना है और ये पॉइंट हमें पता होने चाहिए। बाकी चीज़ें मैं इरेज करूँगा तो चलेगा। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हटानी है हमको, ये सारा हटा देना है, ये हटा देना है। हमें इन रेशियो को पहले लिख लेना है, यानी कि AB और BD का जो रेशियो ये हमारे लिए काम आने वाला है। तो AB रेशियो BD प्यारे बच्चों है 1:2 और जो AC/CD है वो प्यारे बच्चों कितना है, 2:1। तो इन्हीं रेशियो का हम यूज़ करेंगे फाइंड करने में इनके कोऑर्डिनेट को। तो ये सब हटा देंगे हम लोग, ये सब हटाएंगे, ये भी हटेगा और ये भी हट जाएगा। तो क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ B, अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट को पता करना है तो B के कोऑर्डिनेट के लिए इस रेशियो और इस पूरे रेशियो यानी 1:2 की ज़रूरत होगी। यानी M1 क्या होगा, इस वाले केस में M1 हो जाएगा 1 और M2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी ये X1 रहेगा, ये Y1 रहेगा, ये X2 रहेगा और ये Y2 रहेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होता क्या है, M1 X2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे इसको, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो B पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। M1 इंटू X2 हो गया और M2 इंटू X1 यानी 2 इंटू X1 कितना है, 4। तो 2 इंटू 4, नीचे आएगा M1 प्लस M2। तो M1 हमारा कितना था बच्चों, 1 था और प्लस में क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से M1 Y2, तो M1 1 है और Y2 -3 है। तो 1 इंटू -3 प्लस M2 कितना है, 2 है और Y1 कितना है, -1 है। तो 2 इंटू -1 और नीचे आएगा M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। तो 1 - 2 यानी -2 और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे -3 और ये हो जाएगा -2/3। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो 8 - 2 कितना होता है, 6, यानी जो हमारा B पॉइंट होगा वो 6/3 और -5/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 = 6, पॉइंट हो जाएगा 2 -5/3। तो क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ B के कोऑर्डिनेट को फाइंड किया है। सिमिलरली हम C के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करेंगे, तब हमें रेशियो लेना पड़ेगा 2:1। क्यों? क्योंकि AC/CD क्या बन जाएगा, 2:1। तो एक बार आप B वाले कोऑर्डिनेट को नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार इसको आप नोट करिए। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके। आइए हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर दूंगा। अब बेसिकली C पॉइंट हमें फाइंड करना है जिसका रेशियो है 2:1। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं चीज़ें कैसे कर रहा हूँ। अगर आपको B समझ में आ गया है तो C फाइंड करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, इतना आप ट्रस्ट रखिए। तो अभी हम इसको हटा देते हैं,
प्यारे बच्चों जो सी पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड हो रहा है। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:1 में। तो इस तरह से ये वैल्यू 2 यूनिट है, तो ये वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 यूनिट है। आपको ये कहानी क्लियर हो रही है? 2:1 में डिवाइड हो रहा है। तो आपके लिए जो m1 होगा इस केस में m1 कितना होगा? आप कहेंगे सर m1 2 हो जाएगा, m1 इंटू m1 रेशियो m2 होता है, तो m2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे c के कोऑर्डिनेट को। तो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे, होता क्या है? m1 इंटू x2 यानी m1 इंटू x2 यानी 2 इंटू -2। तो इस तरह से आपको लिख के करना है स्टार्टिंग में, फिर आप ओरली भी कर सकते हो। अब होता क्या है? m2 इंटू x1, m2 1 है, x1 4 है, तो 1 इंटू 4 अपॉन में 2 + 1 m1 इंटू y2। तो m1 क्या है? 2 है और y2 -3 है, तो 2 इंटू -3। m2 1 है और y1 क्या है? -1 है, तो 1 इंटू -1। तो m1 y2 m2 y1 m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2 यानी 2 + 1। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब आपको क्या करना है? इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -4 + 4 अपॉन में कितना आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे -6 और -1, तो -7/3। तो ये हो जाएगा 0/3, 0 होगा और -7 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C। आपको याद रखना है C पॉइंट का क्या होगा? कोऑर्डिनेट। तो B हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं और जो C है वो ये आ चुका है फाइनली। तो आप इन दोनों जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है और कैसे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के बाद अगर 4 या 5 पार्ट में भी आपको किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जाता है और वहाँ पर अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ 4 टाइम्स सेक्शन, मतलब 4 टाइम उसको सेक्शन किया गया है, तो उसको निकालने के लिए यही मेथड यूज़ होगा। तो अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो 4 या 5 टाइम्स भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी भी लाइन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड किए गए, तो उनको सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेक्शन, जहाँ पर भी उसको सेक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कंप्लीटेड।